हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, आफ्टर ऑल कैसे काम करती है, इसको कैसे जो है आप सेट कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बीसीजी मैट्रिक्स को लेकर के डिस्कशन करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी जो भी ऐसी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसको समझे इससे पहले एक यहाँ पे आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बीसीजी मैट्रिक्स कहता क्या है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस जब आपका मार्केट में आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से जो है पॉपुलर हो जाए या फिर एकदम से जो है उसकी सेल, उसकी रिवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई हो। पहले आपका जो है प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ऐसे सिचुएशन में होता है जहाँ पे उसको बाय करा जाए ना किया जाए, कंज्यूमर के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट वहाँ पे जब उसकी ग्रोथ होने लग जाती है तो वो एक स्टार बन जाता है। जब वो मैच्योरिटी पे आता है तो उसको कैश काउ का जो है यहाँ पे स्टेटस दिया जाता है, और जब वो डिक्लाइन करने लगता है तो उसको डॉग के नाम से बोला जाता है। अब इसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि ये चीज़ आपको और क्लैरिटी में आएगी। अभी मैंने आपको ये ग्राफ इसलिए समझाया था ताकि ये आपके माइंड में रहे और ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठे। सबसे पहले द बीसीजी मैट्रिक्स वॉज डिजाइन इन द लेट 1960s फॉर द बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, अ लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। एक कंपनी थी जो कि लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी थी, जिसका नाम था बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इन्होंने 1960 में ये बीसीजी मैट्रिक्स निकाला था, डिज़ाइन किया था। द चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्लानिंग टूल। ये क्या है, एक प्लानिंग टूल है जो कि ग्राफिकल प्लानिंग टूल है, जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो प्लॉट किए जाते हैं ताकि उनको देखा जा सके, ये समझा जा सके कि उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी इंट्रोडक्शन पे आए हैं, जो अभी मैच्योरिटी पे हैं, जो अभी डिक्लाइन हो रहे हैं या जिनकी ग्रोथ हो रही है। सो उनको जो है सारे उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक तरीके से क्लासीफाई करके वो देखते हैं कि किस स्टेज पे उनके प्रोडक्ट हैं, ताकि वो उसको लेकर के और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस के डिसीजन ले सके। These decisions include whether to keep a particular business unit, sell it or to invest more in it. अब इससे क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिसीजन होते हैं। डिसीजन का मतलब उसको देखना कि क्या ये बिजनेस यूनिट को जो है कैरी ऑन करना चाहिए या फिर इसको बेच देना चाहिए या फिर इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो ये सारे डिसीजन यहाँ पे आपके इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ प्लानिंग टूल करते हो कि भाई इसमें क्या अब कैसे करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करें या फिर इसको हम बेच के ख़त्म कर दें। द वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ द मटीरियल ग्रोथ। जो इसका वाई एक्सिस होता है वो दिखाता है रेट क्या है आपके मटीरियल की, जो आपका प्रोडक्ट है उसका। सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने ग्राफ की बात की थी, ये आपका एक एक्सिस है जहाँ पे टाइम दिख रहा है, एक एक्सिस है जहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दिख रहा है। सो वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ द मार्केट ग्रोथ, वाइल द एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट शेयर। और वहीं पे एक आपका होता है जहाँ पे आपको मार्केट शेयर दिखता है और एक जगह मार्केट ग्रोथ दिखती है। अब यहाँ पे एक आपको जो है मैट्रिक्स बन के ये चीज़ निकल के आएगी। ये मैट्रिक्स में आपको दिखेगा कि रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और मार्केट ग्रोथ कितनी है। The BCG metrics help manager classify business unit product as low or high performance using the following criteria। अब इसमें आपका जो है एक क्राइटेरिया बन के आ जाता है जो कि मैनेजर को ये चीज़ें क्लासीफाई करने में मदद करता है कि उसके जो बिजनेस के यूनिट्स हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो लो परफॉर्मेंस वाले हैं या हाई परफॉर्मेंस वाले हैं। मान लीजिए आपका जो है मार्केट ग्रोथ और रेट जो है वो लो है, मार्केट में आपकी ग्रोथ जो है वो लो हो रही है। वहीं रिलेटिव मार्केट शेयर अगर वो हाई है पर आपकी मार्केट ग्रोथ लो हो रही है, तो यानी आप कैश काउ की कैटेगरी में आते हो। देखो मेरी काउ कितनी अच्छी बनी है मैंने। नेक्स्ट, अगर आपकी मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, यानी कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और मार्केट में शेयर भी आपके पास अच्छा है, तो यहाँ पे आप हाई की कैटेगरी में आते हो और यानी आप एक स्टार हो। वहीं अगर आपकी मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो लो है
मार्केट ग्रोथ रेट जो है हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो लो है, तो क्वेश्चन मार्क में आप आ जाते हो। वही मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर दोनों ही अगर लो है तो आप डॉग की कैटेगरी में आ जाते हो। अब एक एक करके समझते हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर यानी रिलेटिव मार्केट शेयर जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट पोजीशन इज द मार्केट, यानी कि आपका मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस यूनिट का, आपकी पोजीशन क्या है। रिलेटिव मार्केट शेयर यानी आरएमएस हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट दैट इज बीइंग कंट्रोल बाय द कंपनी बीइंग एनालाइज्ड, यानी कि कितनी मार्केट आपने जो है कैप्चर कर रखी है। जैसे बहुत टाइम पहले अगर आप देखो तो कॉलगेट का जो था मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था, हर घर में कॉलगेट मिलती थी, लेकिन पतंजलि आई तो पतंजलि की जो दंत कांति थी उसने वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट था वो टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, आपने कितने परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करके बना के रखा हुआ है अपने साथ, अपने प्रोडक्ट लेने के लिए आपने जो है उनको एक तरीके से अपने साथ रखा हुआ है कि वो आप ही का प्रोडक्ट लेते हैं। तो कितना मार्केट का शेयर आपने कैप्चर कर रखा है। मार्केट ग्रोथ रेट, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट इन विच अ बिजनेस यूनिट्स ऑपरेट, यानी मार्केट की ग्रोथ रेट कैसी है, कितनी अट्रैक्टिवनेस हो रही है मार्केट में आपके बिजनेस को लेकर के जो आप ऑपरेट करते हो। अब एक एक करके इसका पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट वन इज आपका स्टार। तो जो कंपोनेंट आपका स्टार का कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें हाई है, मार्केट में ग्रोथ रेट भी अच्छी हो रही है और मार्केट में आपका शेयर भी बहुत अच्छा है। सो ऐसे सिचुएशन में आप बन के आते हो स्टार। बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट categorized by high growth and high market share, they often required heavy external investment। जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है, साथ ही साथ आपके पास मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा आपको जो है ऑफ्टन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो है बस आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि जो आपकी ग्रोथ है वो बनी रहे, रैपिड ग्रोथ रहे। एज दे मे नॉट बी प्रोड्यूसिंग any positive cash flow, eventually their growth will slow and they will turn into cash cow। पर एक टाइम ऐसा आएगा जो है चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसे सिचुएशन मार्केट में हर प्रोडक्ट की आती है कि एक टाइम के बाद जो है आपका हर प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। जैसे मैगी डिक्लाइन होना शुरू हुई थी जब उसमें ये पता चला था कि उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और आज के टाइम में डव शैम्पू जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है जब से ये रिपोर्ट आई है कि उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए हैं फॉरेन कंट्रीज में टेस्टिंग करने पे, जो कि आपके ड्राई शैम्पू में मिले थे, कि उसमें जो है एक प्रोडक्ट होता है, एक केमिकल होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा है जो कि आपको कैंसर करवा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जो है डिक्लाइन होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नॉर्मल भी चल रहा है ना, तो मार्केट में बहुत सारे न्यू जो है एंट्रीज आएंगी जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं आपके मार्केट को कम कर देगी। तो स्टार बनने के बाद यानी जब आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जो है स्टार हो, आप जो है बढ़ रहे हो, अच्छी ग्रोथ पे बढ़ रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप कैश काउ में आ जाते हो, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते हो। अब यहाँ पे स्टार में क्या है, तेज़ी से बढ़त हो रही थी, और कैश काउ में जो है नॉर्मल थोड़ी सी बढ़त हो रही है। कैश काउ क्या होता है, कैश काउ आपकी सेकंड कैटेगरी है, दैट इज हेयर, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट, पहले आपका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत हाई था लेकिन अब लो हो गया है, लेकिन आपका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो हाई है। मार्केट में जो आपका शेयर था, जो पोजीशन थी, जो आपने कैप्चर कर रखा था, वो हाई है, पर ग्रोथ आप थोड़ी कम हो रही है, कम तेज़ी से हो रही है पर कम हो रही है। तो आप आ जाते हैं कैश काउ की कैटेगरी में। कैश काउ की कैटेगरी यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ के बाद थोड़ा सा ग्रोथ होना, जहाँ पे एक तरीके से मैच्योरिटी लेवल आपका जो होता है आपके प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का। तो कैश काउ ये आपका पोजीशन होता है। बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स कैटेगराइज्ड बाय लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, दीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स बन चुकी हैं, सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट्स बन चुकी हैं, और इनको ज़्यादा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की अब ज़रूरत नहीं है अपने मार्केट शेयर को जो है रखने के लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इनको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कैश टू बी यूज फॉर अदर बिजनेस यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है अदर बिजनेस यूनिट्स के लिए भी अच्छा खासा कैश खुद जनरेट कर लेते हैं। स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क ऑफ द कंपनी, किन किन के लिए, स्टार्स और क्वेश्चन मार्क वाले जो प्रोडक्ट है इनकी कंपनी में, उनके लिए ये अपने आप जनरेट कर लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब ITC है, ITC जो
है जो है आपका बीड़ी से लेकर के आटे तक सब कुछ बनाती है। अब आईटीसी कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो क्वेश्चन मार्क होंगे, जो भी इंट्रोड्यूस हुए होंगे। जैसे अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया अमूल क्या है, अमूल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, वहाँ पे दूध, लस्सी, छाछ सब मिलता है। प्लस आइसक्रीम में भी वो जो है अब आ चुके हैं, आइसक्रीम में भी बेचते हैं, चीज़ भी बेचते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टार है, यानी कि अभी ग्रोथ कर चुके हैं। जैसे लाइक सपोज आपकी आइसक्रीम है, वो ग्रोथ कर चुके हैं। कैश काउ जो मेच्योरिटी पे है, जैसे अमूल मिल्क हो गया, वो मेच्योरिटी पे है, उसकी जो है अच्छी खासी सेल होती रहती है। और डॉग यानी कि जो डिक्लाइन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ उसमें अब बचा नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो अमूल का जो अभी एक तरीके से कम हो गई है, जिसकी सेल अब इतनी रही नहीं है। और इंट्रोडक्शन में आप जो है उसकी चॉकलेट्स भी ले सकते हो, अमूल की चॉकलेट्स भी दिखती हैं, तो वो भी जो है इतनी ज़्यादा रैपिडली मार्केट में नहीं आ पाई हैं। तो ये क्या है कि जो मेच्योरिटी लेवल पे उसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध वाले प्रोडक्ट हैं, उससे उनका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा। और उसी मुनाफे से वो जो है क्वेश्चन मार्क में कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट्स, जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस हैं जो अभी ठीक तरीके से जो है इंट्रोड्यूस मार्केट में नहीं हुए या अभी अभी मार्केट में आए हैं, या फिर जो ग्रोथ की सिचुएशन पे हैं, उन दोनों के लिए खर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, यानी इंट्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे जो है आपका मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो लो है। ग्रोथ आपकी हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन मार्केट में अभी शेयर क्या है आपका, लो है। तो ये आपका आता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंट्रोडक्शन के पॉइंट पे जो आपका पॉइंट बनता है, सिचुएशन बनती है। सो बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स कैटेगराइज्ड बाय लो मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट्स, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, तो इसलिए उनको अलॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना शेयर मार्केट में इंक्रीज कर सके। एज दे कैन नॉट जनरेट इनफ कैश देमसेल्फ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने ही आप से जो है इनफ कैश जनरेट नहीं कर पाते। दे कैन नॉट जनरेट इनफ कैश देमसेल्फ। द क्यूरिकल डिसीजन इज टू डिसाइड विच क्वेश्चन मार्क टू फेज आउट एंड विच वन टू ग्रो इनटू स्टार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है क्यूरिकल डिसीजन कौन सा ले, कि कौन से प्रोडक्ट को जो है आप अपना ग्रोथ से लेकर के स्टार तक लेके आए और फिर इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। जैसे अमूल के पास अभी 10 नए प्रोडक्ट्स होंगे, तो अभी 10 नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए होंगे। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो यहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट में डाल करके किस प्रोडक्ट को जो है क्वेश्चन मार्क से नेक्स्ट कैटेगरी यानी स्टार के पॉइंट पे लेकर के आए, नेक्स्ट पड़ाव पार करवा दें, और किसको जो है वहीं पे छोड़ दें पीछे, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट इज डॉग। डॉग यानी कि आपका जहाँ पे आपका लो मार्केट ग्रोथ रेट है और लो जो है आपका मार्केट शेयर हो रहा है। सो इट मीन्स जहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स विद लो ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, इन एडिशन दे ऑफ्टन हैव पुअर प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं हो रही होती, ज़्यादा कम हो रही होती है। द बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर अ डॉग इज मोस्ट ऑफ्टन टू डाइवर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपका जो है डाइवर्स्ट करना जो है एक मोस्ट ऑफ्टन स्ट्रैटेजी रहती है। However, occasionally management might make a decision to hold a dog for possible strategy, repositioning as a question mark और cash cow। तो कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स को भी रखती है ताकि आगे चल के उनको एज अ क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में दोबारा ला लिया जाए कि भैया दोबारा इंट्रोड्यूस मार्केट में करते हैं और उसका कैश काउ की तरफ दोबारा लेकर के जाए। स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चूज़ द यूनिट, आपको यूनिट चूज़ करनी है, डिफाइन करना है मार्केट को कि कौन सी मार्केट है। नेक्स्ट आपको देखना है कैलकुलेट रिलेटिव मार्केट शेयर कितना बनता है, फिर आपको जानना है मार्केट ग्रोथ कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये सर्कल बना सकते हो मैट्रिक्स पे। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। बीसीजी मैट्रिक्स का जो है ये एक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये आपको हेल्प करता है क्विकली एंड सिंपली स्क्रीन करने में अपॉर्चुनिटी, कि आपकी कंपनी के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कि अगर क्वेश्चन मार्क में कौन सा कैटेगरी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से स्टार में आ रहे हैं, कि आप सोच सको कि कौन से प्रोडक्ट को आपको जो है ध्यान में रख के आगे काम करना है। It is used to identify how corporate cash resources can best be used to maximize companies' future growth and profitability. कुछ limitations में यहाँ पे लिखी हुई हैं, that is BCG market use only 2 dimension relative market share and market growth rate, कि यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों को consider किया जाता है, market share और market का growth rate। Problem of getting data on market share और market growth rate, और इसीलिए जो है
मार्केट का ग्रोथ रेट और मार्केट का शेयर जो है उसका डाटा मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाई मार्केट शेयर डज नॉट मीन प्रॉफिट ऑल टाइम। कई बार होता है हाई मार्केट शेयर का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट ही हो रहा हो। जैसे अगर आप देखो तो आज के टाइम में जो आपका घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, जो आपका वॉशिंग पाउडर, जो आपके क्लोथ्स वॉशिंग करने का पाउडर होता है, वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हमारे मिडिल क्लास में यूज़ होता है। अगर मैं देखूँ, मैंने अपने आसपास वही ज़्यादा देखा है कि लोग यूज़ करते हैं, या फिर लोअर क्लास हो गई या लोअर मिडिल क्लास हो गई, नॉर्मली वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो जितना कंपेयर टू अदर उसके उनके कंपेटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं उसके। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हाई मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। बिजनेस विद मार्केट शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल टू। बिजनेस विद लेस मार्केट शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल टू, यानी कि अगर आपके पास कम मार्केट शेयर है तब भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया BCG मार्केट मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।